हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर। और जो लोग भी थर्मल पावर प्लांट पे या फिर स्टीम बॉयलर पे काम करते हैं उन लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टीम को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, उसको TS डायग्राम कहते हैं, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी का। तो ये जो टी वाला जो आप वर्टिकल लाइन देख पा रहे हैं, ये आपका टेम्परेचर वाला एक्सिस है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख पा रहे हैं S, ये आपका एंट्रोपी वाला है। तो जो S वाला जो है एंट्रोपी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन कौन से जोन पे कौन कौन सा हीट वो गेन कर रहा है वो यहाँ पे इंडिकेट रहेगा। और जो वर्टिकल लाइन है टेम्परेचर वाला, यहाँ पे जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन कौन सा टेम्परेचर वो अचीव कर रहा है वो यहाँ पे इंडिकेट रहेगा। तो आइए समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टीम को। तो इनिशियली हम लोग का बॉयलर में क्या है, जब हम लोग बॉयलर लाइट अप करते हैं तो हम लोग तब नॉर्मल पानी बॉयलर में लेते हैं एक सर्टन लेवल पे और उसको छोड़ देते हैं। और बॉयलर में पानी लेने के बाद हम लोग जब बॉयलर को लाइट अप करते हैं तो इनिशियली क्या है, थोड़ा ड्रम लेवल हम लोग जितना मेंटेन करके रखे होते हैं उससे जब बॉयलर में फायर होता है तो इनिशियली थोड़ा उसका ड्रम लेवल ऊपर जाता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि लेवल स्वेल कर रहा है। तो बेसिकली ठीक ऐसे यहाँ पे भी है कि अगर पानी एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे है, मान लीजिए 30 डिग्री पे है, तो इस टेम्परेचर अगर हम लोग और उसमें यहाँ पे हीट ऐड करेंगे तो क्या है, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ उसका टेम्परेचर राइज करेगा। लेकिन टेम्परेचर कहाँ तक राइज करेगा, टिल अचीविंग इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर। और बॉइलिंग टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री है, क्योंकि हम लोग एटमॉस्फेयर प्रेशर 1.03 kg को लिया है और इस प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है 100 डिग्री। सो जैसे जैसे बॉयलर का प्रेशर बढ़ता है बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे बॉयलर का प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट A से B तक हम लोग जितना भी हीट ऐड किए हैं उसको सेंसिबल हीट कहते हैं। और पॉइंट A से B तक जो यहाँ पे वाटर का जो टेम्परेचर इंक्रीजिंग ट्रेंड रहा है इसको आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ वाटर विथ कांस्टेंट प्रेशर। सो आफ्टर गेटिंग पॉइंट B हम लोग यहाँ पे वाटर का जो सैचुरेशन टेम्परेचर आ गया है तो यहाँ पे फिर क्या है, पानी का जो टेम्परेचर और राइज नहीं करेगा, यहाँ पे फिर फेस चेंज होना चालू हो जाएगा आफ्टर अचीविंग सैचुरेशन टेम्परेचर। सो पॉइंट B से अगर हम लोग और फर्दर यहाँ पे हीट ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट B से जो वाटर है वो स्टीमिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इनिशियली क्या, पॉइंट B एरिया में हम लोग को थोड़ा वेट स्टीम मिलेगा। वेट स्टीम मतलब यहाँ पे उस स्टीम में वाटर कंटेंट ज़्यादा रहेगा। तो इस जोन में क्या है, स्टीम का जो ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 रहेगा। बट उसमें हम लोग जैसे फर्दर हीट ऐड कर रहे हैं तो हम लोग को पॉइंट C में जो होल वाटर है वो पूरा ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस जोन में जो स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन रहेगा 1, क्योंकि इस जोन में आपका स्टीम परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, इसको वेपर जोन भी कहते हैं। तो पॉइंट B से पॉइंट C तक हम लोग जितना भी हीट ऐड कर रहे हैं उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और पॉइंट B से C तक विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर जो फेस चेंज हो रहा है इसको आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहते हैं। सो आफ्टर गेटिंग पॉइंट C और ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, हम लोग पॉइंट C से और इस ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में अगर हम लोग फर्दर हीट ऐड करेंगे तो हम लोग को पॉइंट D मिलेगा। और यहाँ पे जो स्टीम का जो टेम्परेचर है वो सुपर हीटेड हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट C से पॉइंट D तक हम लोग जितना अमाउंट ऑफ हीट ऐड किए हैं इस जोन पे उसको हीट ऑफ सुपर हीट कहेंगे। सो पॉइंट A से B हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे वाटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बॉइलिंग टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है बाय अप्लाइंग सेंसिबल हीट। एंड पॉइंट B से पॉइंट C तक यहाँ पे वाटर का फेस चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। तो इस जोन में जितना भी हीट ऐड हो रहा है उसके वहाँ पे हम इसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे, हीट ऑफ सुपर हीट कहेंगे। पॉइंट C से पॉइंट D जितना भी हीट ऐड हुआ और पॉइंट D में हम लोगों को सुपर हीटेड स्टीम मिलेगा। तो इनिशियली इस प्रोसेस से बॉयलर के अंदर क्या है, आपका जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।